हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 अगस्त 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स समग्र शिक्षा स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड। समग्र शिक्षा योजना को कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो समग्र शिक्षा योजना है इसको 5 सालों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स। तो अब ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2021 से मार्च 31 2026 तक आगे बढ़ा दी गई है और इसे नाम दिया गया है समग्र शिक्षा स्कीम 2। ठीक है, जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसे शुरू किया गया था ताकि भारत में हर एक बच्चे को जो ज़रूरी शिक्षा है वो प्रदान की जा सके स्टार्टिंग से, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्लास से लेकर 12th तक जो भी ज़रूरी शिक्षा है स्कूल की वो प्रदान की जा सके। और इसे 3 स्कीमों को मिलाकर लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इन तीनों स्कीम को मिला के एक स्कीम बनाई गई थी समग्र शिक्षा स्कीम और इसी को हाल ही में 5 वर्षों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर अर्थक्वेक अलर्ट। भूकंप की चेतावनी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं उनके लिए चेतावनी यानी कि अलर्ट देने के लिए, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने अर्थक्वेक अलर्ट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने लॉन्च किया इस मोबाइल एप्लीकेशन को। और ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एप्लीकेशन का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ये एप्लीकेशन का नाम है और उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, विंटर की कैपिटल है देहरादून और समर की कैपिटल है गैरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ। बीआरओ द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क की ऊंचाई कितनी है। तो अभी हाल ही में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाई है। कहाँ पे बनाई है? लद्दाख में। और क्वेश्चन में आपसे इस सड़क की ऊंचाई पूछ रहा है। तो जो सड़क है इसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। ठीक है, 19,300 फीट की ये जो सड़क है ये उमलिंगा पास में बनाया गया है ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अब बात कर लेते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये क्या करता है, तो भारत के जितने भी बॉर्डर से जुड़े हुए स्टेट हैं वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का और उसके मेंटेनेंस का जो भी काम होता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही देखती है। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 1960 में। अगला क्वेश्चन है, विथ विच बैंक इंडिया हैज साइंड $250 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर सेफ्टी ऑफ डैम्स। बांधों की सुरक्षा के लिए भारत ने किस बैंक के साथ 250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन की परियोजना पे हस्ताक्षर किए हैं और जो अमाउंट है ये भारत में जो डैम्स हैं इनकी सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी प्रेजेंट में जो डैम है भारत में उनके लिए सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वहाँ पे जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो विश्व बैंक से ये टाई अप किया गया है $250 मिलियन का। विश्व बैंक की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत। और मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो जिस तरह से आप बैंक्स की टैगलाइन याद करते हैं उसी तरह से आपको विश्व बैंक का मोटो याद रखना है। और मेंबर्स की बात करते हैं तो 189 मेंबर हैं जिनमें भारत भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू टारगेट सेटअप बाय गवर्नमेंट फॉर मुद्रा लोन्स इन FY22। वित्तीय वर्ष 22 में मुद्रा ऋण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नया लक्ष्य क्या है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में लोन दिए जाते हैं तो वित्तीय वर्ष 22 के लिए इसके लिए नया टारगेट सेट किया है और नया टारगेट है 3 ट्रिलियन रुपीज़ का। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022 की हो रही है बात, तो यहाँ पे 3 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया सरकार की तरफ से। पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें यानी वित्तीय वर्ष 2021 में तो ये टारगेट 3.21 ट्रिलियन था और इस साल इसे घटा के 3 ट्रिलियन रुपीज़ कर दिया गया है।
तो PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में जो भी बैंक्स हैं और NBFC हैं, इनके साथ पार्टनरशिप की गई है सरकार के द्वारा। और ये जो है ये भारत में जो छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का फंड प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त इन मुंबई। मुंबई में लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में VM कनाडे को नियुक्त कर दिया गया है मुंबई में लोकायुक्त के रूप में। ये हैं VM कनाडे, ये बन गए हैं मुंबई में नए लोकायुक्त। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवमेंट दिया है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि जो लोकायुक्त होते हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो एडवाइस करते हैं नाम को वहाँ के गवर्नर को, और उसके बाद जो गवर्नर होते हैं वो अप्रूवमेंट देते हैं अपॉइंटमेंट को। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने एडवाइस किया इनके नाम को, VM कनाडे के नाम को, और उसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनके अपॉइंटमेंट को अप्रूवमेंट दिया है अपना। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले जस्टिस रह चुके हैं VM कनाडे जी, और अब ये लोकायुक्त बन गए हैं मुंबई में। उसके बाद देखते हैं लोकायुक्त का काम क्या होता है। तो लोकायुक्त के पास जो भी आम नागरिक हैं, जनरल सिटीज़न हैं भारत के, तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन कर रहे हैं या कोई अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, वो करप्शन कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं सिटीज़न सीधे लोकायुक्त के पास। लोकायुक्त उनको सॉल्व करेंगे। और ये मुंबई के लोकायुक्त बने हैं। मुंबई कैपिटल है कहाँ की? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेट लिफ्टर हैज़ मेड 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय लिफ्टिंग टोटल 488 kg एट टोक्यो ओलंपिक्स। किस भारोत्तोलक ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 488 किलोग्राम भार उठाकर 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो अभी हाल ही में लाशा तलखादजे, नाम याद रखिएगा, लाशा तलखादजे ने टोक्यो ओलंपिक्स में 488 किलोग्राम टोटल वेट उठा के 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लाशा तलखादजे हैं कहाँ के? ये जॉर्जिया से हैं, और इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो पहले इन्होंने 223 किलोग्राम उठाए, ये हो गया पहला विश्व रिकॉर्ड। उसके बाद इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 265 किलोग्राम उठाए, ये हो गया दूसरा विश्व रिकॉर्ड। और उसके बाद टोटल दोनों का मिला के इनका होता है 488 किलोग्राम। तो टोटल में भी इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो एक ही इवेंट में 3 विश्व रिकॉर्ड एक साथ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 51.46 सेकेंड इन वुमेंस 400 हर्डल्स इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो USA की एथलीट हैं सिडनी मैकलॉफ्लिन। ठीक है, सिडनी मैकलॉफ्लिन। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है ऑन गोइंग टोक्यो ओलंपिक्स में, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है वुमेंस की 400 मीटर हर्डल्स में। ठीक है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले ये जो रिकॉर्ड था ये 51.9 सेकंड का था, इन्हीं का था। और अभी जो नया रिकॉर्ड है ये है 51.46 सेकंड का, सिडनी मैकलॉफ्लिन का। कहाँ की हैं? USA की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियन मेंस हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट है ये। टोक्यो ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने जर्मनी की टीम को 5-4 से हराया है, और उसके बाद इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ओलंपिक के इतिहास में 41 सालों बाद भारत ने हॉकी में कोई मेडल जीता है, और ये आया है ब्रॉन्ज मेडल। काफ़ी हिस्टोरिक मूवमेंट है ये। इसके पहले भारत ने 1980 में मेडल जीता था, और अब जाके सीधे 2021 में जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वल्गारी। वल्गारी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वल्गारी ने अभी हाल ही में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, वल्गारी क्या है? ये एक लग्जरी ब्रांड है जो कि ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को। तो प्रियंका चोपड़ा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका प्रमोशन करेंगी, यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन्हें ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था कुछ दिनों पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में पूर्व नेवी के ऑफिसर हैं जिनका नाम है मनन भट्ट। इन्होंने लिखी है पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और ऑथर का नाम भी याद रखना है, मनन भट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी राइटर पद्मा सचदेव हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। डोगरी लेखिका पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जानी मानी लेखिका थी डोगरी की पद्मा सचदेव, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सन 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये डोगरी की ऑथर हैं और ये पहली मॉडर्न वुमेन पोएट हैं डोगरी लैंग्वेज की। इन्हें 2001 में पद्मश्री दिया गया था। 2007 में इन्हें कबीर सम्मान दिया गया था। उसके अलावा 1971 में इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता था। और ये डोगरी है, ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, जो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और हिमाचल या पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो नाम याद रखिएगा पद्मा सचदेव। और अवार्ड कब दिया गया था पद्मश्री का? 2001 में। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा दैट विल बी लॉन्च्ड इन 2023। 2023 में लॉन्च होने वाले इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ICAR नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2020। ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है काजल चक्रवर्ती। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इस पर लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, मैगजीन या न्यूज़पेपर के PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहें। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।